एक छोटे से गांव में तुलसी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। तुलसी के 2 बेटे थे जो कि पास वाले सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन तुलसी की सबसे छोटी संतान सीता को पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी। ये इसीलिए था क्योंकि तुलसी पुराने ख्यालों वाली थी। जो उसने सीखा था वही अपने बेटों को भी सिखा रही थी। एक दिन, ये लो छोटी, इसे भी साफ कर दो। पर भैया, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मुझे पढ़ने जाना है। आप ये एक बर्तन तो धो ही सकते हो ना, अब प्लीज धो दो ना। क्या कहा? मनोज भैया बर्तन धोएंगे? दिमाग विमाग ठिकाने पे है तेरा? हम लड़के हैं और लड़के ये सब काम नहीं करते। और तुझे पढ़ने की इजाजत किसने दी? देख सीता, तू कोई मेरी मांगी हुई संतान नहीं है। लड़कियां जितनी भी पढ़ लिख ले, आखिर बनी तो रसोई संभालने के लिए है ना। जा, जो तेरे मनोज और साहिल भाई कह रहे हैं वो फटाफट कर दे। पर माँ, एक ही तो थाली है ना, मनोज भैया खुद भी तो धो सकते हैं ना। हाँ तुलसी, सीता बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुम्हारे 3 बच्चे हैं तो तीनों को समान रूप से देखो। ये क्या लड़का लड़की लगा के रखा है? तू एकदम चुप कर शेखर। लड़कियों के ऐसे मुंह ना बढ़ा। लड़कियां जिस काम के लिए बनी है वही उसे शोभा देती है। देख सीता बेटा, अपने माँ के साथ बहस मत कर और जाकर अपने भाइयों के बर्तन धो दे और अपने माँ के साथ रात की खाने की तैयारी कर। तू चाहे जितनी बहस कर ले, लड़कियां बनी ही घर के कामकाज संभालने के लिए है और अपने घर के मर्दों के हुक्म मानने के लिए। तो इसके अलावा उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है क्या दादी माँ? उनकी खुद की कोई पहचान नहीं होती है क्या? सीता इतना बोल ही रही थी कि तभी तुलसी एक जोरदार चमाटा मारती है और कहती है, बदतमीज, यही सिखाया है मैंने तुम्हें? चुपचाप जाकर अपने भाई के झूठे बर्तन धो और जल्दी से रसोई में आ। आज तुम्हारी सारी हेकड़े निकालती हूँ मैं। हे भगवान, ये सारा ब्रह्मांड तुमने बनाया है। अगर तुमने ही स्त्री और पुरुष जात को बनाया है तो लोग तुम्हारे ही बनाए हुए संसार में क्यों भेदभाव करते हैं? क्या तुम भी स्त्री और पुरुष को अलग देखते हो? अगर तुम भी मेरे माँ, दादी और बाकी गांव वालों की तरह स्त्री जात को छोटा मानते हो तो मुझे दोबारा कभी एक लड़की के रूप में जन्म मत देना। एक 5 साल की बच्ची का कहो सुनकर एक दिव्य दृष्टि वहां प्रकट होती है। ना मेरी बच्ची, ऐसे नहीं रोते। मैंने अपने बनाए हुए संसार में सबको समान रूप से देखा है। मैंने स्त्री जात को भले ही ऊपर से नरम बनाए हो, लेकिन अंदर से उनकी जैसी मजबूती किसी को नहीं दी। और पुरुषों को मैंने बाहर से सख्त और अंदर से नरम दिल बनाया है। स्त्री जात अपने ऊपर हुए कष्ट को आंसू के द्वारा बयां कर देते हैं, लेकिन अधिकतर पुरुष ऐसे होते हैं जो अपने दिल में आंधी और तूफान के चलने के बावजूद भी एक चट्टान की तरह मजबूत खड़े रहते हैं। पर यह बात भी निराट सत्य है कि मैंने तीनों जात को समान रूप से बुद्धि बांटे हैं। पर प्रभु, तीनों जात कैसे? हम तो 2 ही है ना। सीता बेटा, मैंने इस दुनिया को सिर्फ नर और नारी से ही नहीं बनाया है। नपुंसक भी मेरे ही संतान है। मेरे लिए तीनों जात एक समान ही है। मेरी एक बात स्मरण रखना, अगर तुम्हें बदलाव लाना है तो पहले खुद पर काम करो, खुद में ही परिवर्तन लाओ, समाज अपने आप बदल जाएगी। इतना कहकर वो दिव्य दृष्टि गायब हो जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन सीता की बात कोई नहीं सुन रहा था। एक दिन तो हद ही हो गई। उस रात सीता भूखी प्यासी अपने अगले दिन की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसे कितनी बार मना किया है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, आखिर कर क्या लेगी पढ़ लिख कर? अपने भाइयों के समान तो 7 जन्म में नहीं हो पाएगी। भूखी प्यासी है ना, अभी इसे मसा चखाती हूँ। चलो बच्चों, चलिए जी, हम सब खा पी कर सो जाते हैं। पर सीता तो अभी पढ़ाई कर रही है ना, उसे पढ़ाई खत्म करके आने दो, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। हम उस महारानी का इंतजार नहीं कर सकते हैं। आपको करना है आप कीजिए, हम तो खा पी कर सो रहे हैं और हमारे खाने के बाद किसी को इजाजत नहीं है खाने की। सारा बचा हुआ खाना फेंक दूंगी मैं। अरे माँ, सो गई क्या? मुझे खाना खाने नहीं बुलाई? माँ उठो माँ, मुझे भूख लग रही है। क्या है, क्यों इतनी रात गए चिल्ला रही है? माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और रसोई में भी कुछ नहीं है। ओहो, मुझे याद ही नहीं था कि तुम भी रहती हो हमारे साथ यहाँ। हमने तो खाना खा लिया और बचा हुआ खाना कुत्तों को भी दे दिया। तो एक काम कर, तू जाकर पानी पीकर सो जा, हम कल सुबह देखते हैं, ठीक है? जा। माँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। माँ, कल परीक्षा है, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। देख सीता, अगर तुझे इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो अगर रोज रोज बहाने मारकर कमरे में पड़ी रहेगी तो एक दाना भी नहीं मिलेगा तुझे।
और तू जो ये अपने भाइयों की बराबरी करने निकली है ना, वो तुझसे 7 जन्म में नहीं होने वाला है। तो ये भूत अपने सर से उतार दे। माँ, मैं किसी की बराबरी नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो बस पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनना चाहती हूँ। तुम्हारे और पिताजी का नाम रोशन करना चाहती हूँ। माँ, तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हें अच्छा लगता था जब नाना नानी और मामा जी तुम्हें छोटा दिखाते होंगे? बहस करने की तो तुम्हारी आदत सी हो गई है। अगर इतनी दिक्कत है तो निकल जाओ मेरे घर से। अरे ये क्या कर रही हो तुम? बच्ची है वो हमारी, रोक लो उसे। आप चुप रहिए। दिन ब दिन इसकी बदतमीजियां बढ़ती जा रही है। 1 घंटे बाहर नहीं रह पाएगी। जब सारा भूत उतर जाएगा खुद ब खुद वापस आ जाएगी। प्रातःकाल के कुछ 4 बज रहे थे, लेकिन रात के 9 बजे निकली सीता अब तक घर नहीं आई थी। सुनिए जी, सीता अब तक घर नहीं आई। आप जाकर देखिए ना कहाँ गई है मेरी बच्ची। तुलसी, इसीलिए मैं कह रहा था उसे रोक लो, पर तुमने अपनी जिद की आगे किसी की नहीं सुनी। अब पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी। मैं तो उसे वो समझाने की कोशिश कर रही थी जिसे वो समझना ही नहीं चाहती थी। मुझे लगा था कि वो आधे घंटे में वापस आ जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह कहीं चली जाएगी। क्या पता अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया हो। देखिए, मेरी बच्ची बहुत डरपोक है। वो कहीं दूर जा ही नहीं सकती है। अब जाकर ढूंढ कर लाइए ना उसे। शेखर ने अपनी बेटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन सीता कहीं नहीं मिली। शेखर अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढ रहा था। बहुत समय ढूंढने के बाद सीता उसे एक मंदिर की सीढ़ी पर बैठी मिली। सीता, मेरी बच्ची, इतनी दूर कैसे आ गई तुम? पिताजी, मैं बस चलती जा रही थी। चलते चलते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब दूसरे गांव में आ गई। पिताजी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ये लो बेटा, मुझे पता था कि तू भूखी प्यासी है। तेरे लिए 2 संतरे लाया हूँ, फटाफट खा ले। पिताजी, क्या हम घर जा रहे हैं? नहीं मेरी बच्ची, हम घर नहीं जा रहे हैं। मुझे तुम्हारी माँ को सबक सिखाना है। तुम मेरे बनाए हुए बांस के घर में आज से रहोगी। वहां से तुम्हें कोई नहीं निकाल पाएगा। तुम जब तक चाहो तब तक वहां रह सकती हो। बिटिया, तू मुझसे वादा कर, तू यहाँ पढ़ लिख कर बहुत बड़े अफसर बनेगी, क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र जरिया है तुम्हारे माँ और माँ जैसे कई लोगों के मुंह बंद करने के। नहीं तो यह समाज चुप नहीं रहेगी बेटा। तुम्हें मैं अपने दिल में पत्थर रख के इस घने जंगल में अकेले छोड़ रहा हूँ। कहीं बाहर मत निकलना। मैं रोज आता रहूंगा तुमसे मिलने। शेखर बहुत मेहनत करता है और अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। शेखर अपने तीनों बच्चों को बहुत प्यार करता था, लेकिन ज्यादातर समय वो अपनी बेटी के साथ बिताता था, क्योंकि मनोज और साहिल के पास दादा दादी और तुलसी थे जो बहुत लाड़ प्यार देने वाले थे। लेकिन सीता के पास सिर्फ उसके पिता का ही सहारा था। सुनिए जी, मुझे पता नहीं आज अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं किस हालत में होगी। मुझसे अब ये पीड़ा और नहीं सहा जाता। काश मुझे मेरी बच्ची मिल जाए। अब क्या कर सकते हैं तुलसी, तुम्हारी बेवकूफ़ियों की वजह से आज मेरी बच्ची हमारे साथ नहीं है और पता नहीं कहाँ है, क्या कर रही है, कैसे है। अब रो मत तुलसी, मुझे पूरा यकीन है मेरी बच्ची जहाँ पे भी है स्वस्थ और सुरक्षित है। पता नहीं क्यों उसको खाना नहीं खिलाया था मैंने। काश मैंने वो सब कुछ नहीं किया होता। आपकी बेटी आज डॉक्टर बन गई है। क्या कहा? सच? तो डॉक्टर बन गई है बेटा? हाँ पापा, आपकी मेहनत रंग लाई। मैं जो भी हूँ आप ही की वजह से हूँ। आपने मुझ पर विश्वास दिखाई, उसी की बदौलत मैं आज डॉक्टर बन पाई हूँ। पापा, अभी तो माँ से मिल सकती हूँ ना? नहीं बेटा, अभी नहीं। जब सही वक्त आएगा मैं खुद तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाऊंगा। तुलसी के तीनों बच्चे सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि सीता अपने पिता के शासन से शासित थी, इसलिए उसमें अच्छाई और दयालुता कूट कूट कर भरे थे। दूसरी तरफ मनोज और साहिल बिगड़ालू और घमंडी किस्म के थे, जिन्होंने सारे दुर्गुणों को अपना लिया था। एक रात दोनों भाई नशे में धूत पार्टी करके घर आते हैं। मनोज, साहिल, तुम दोनों शराब पीकर घर आए हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ए बुढ़िया, साइलेंट, वरना ये खींच कर कम पट्टी के नीचे मारूंगा। साहिल, ये कैसा तरीका है अपने माँ से बात करने का? बदतमीज। शेखर के इतने कहने पर मनोज ने एक जोरदार चाटा मार दिया। अबे बुढ़े, अपने हालत देख कैसे हड्डी पसली है, और तू साहिल को तमीज़ें सिखाने निकला है। तुम जैसे बेटे अगर हमारे नसीब में हो तो हड्डी पसली तो होंगे ही ना। तुलसी के इतने कहने पर साहिल ने उसे एक जोरदार धक्का मारा, जिससे वो जाकर दीवार पर टकराई, जिसकी वजह से उसके काफी खून बह रहे थे और वो बेहोश हो गई। कुछ समय बाद, ये हमसे क्या हो गया जी? क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी क्या? ये दोनों इतने कैसे बदल गए? नहीं तुलसी, हमने इनकी परवरिश में कोई गलती नहीं की। हमारी गलती तो सिर्फ ये थी
कि हमने इन पर विश्वास करके इन्हें बचपन में बहुत छूट दे दी, जिसका नतीजा आज हमें ये देखना पड़ रहा है। मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत गलत किया है ना, इसीलिए आज ये दिन देख रही हूँ मैं। अगर मैंने उसको समान रूप से देखा होता तो आज मेरा परिवार हंसता खिलता होता। पता नहीं कहाँ है मेरी बच्ची, पता नहीं कहाँ कहाँ ठोकरें खाती फिर रही होगी। भाग्यवान वो मेरी बेटी है, वो कहीं ठोकर नहीं खाएगी। क्या मतलब है आपका? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जानते हैं मेरी बच्ची कहाँ है। बताइए ना, कहाँ है मेरी बच्ची? भाग्यवान, कल तैयार रहना, कल मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाऊंगा, हमारी डॉक्टर बेटी। क्या? हमारी बच्ची डॉक्टर? सच कह रहे हैं आप? मुझे अभी मेरी बच्ची को देखना है, अब मुझे ले चलिए। नहीं तुलसी, रात बहुत हो चुकी है, कल मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। अब चलो सो जाओ। तुलसी तैयार हो गई क्या? बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा चलो जल्दी से मेरी बच्ची के लिए कुछ अच्छा खाने पीने की चीज़ इंतजाम कर दो। वो तो मैंने पहले से ही कर ली है जी। मैंने अपनी बेटी को भूखी प्यासी घर से निकाला था ना, आज मैं उसे पेट भर खाना खिलाऊंगी। पर आप मुझे ये बताइए, आप दोनों पिता पुत्री इतने सालों से साथ मिले हुए थे, पर आपने मेरे पूछने पर एक बार भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया, क्यों? मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास कराना चाहता था तुलसी। तुम्हारे दिमाग में जो लड़का लड़की को लेकर कचरा भरा हुआ था ना, उसे साफ करने की कोशिश ही कर रहा था। और भाग्य का खेल देखो, जो मैं सिखाना चाहता था वो तुम्हें तुम्हारी बेटों ने सिखा दिया। अच्छा छोड़ो वो सब बातों को, मेरी बेटी कभी भी आती होगी और मैं ये नहीं चाहता कि वो ये सब बात सुने। माँ, मेरी बेटी आ गई। तुलसी अपनी बेटी को देखते ही गले लगाती है। मेरी बच्ची तू कैसी है? पापा के होते हुए मुझे कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती है माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया है और मैं अब डॉक्टर बन गई हूँ। तुलसी, सीता और शेखर आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी साहिल और मनोज आते हैं। आए हाय, कौन है ये चंपाकली? एकदम मीठी पान लग रही है। शेखर का सब्र का बांध टूट जाता है और वो साहिल को एक बहुत तेज टमाटा मारता है। अबे जाहिल इंसान, बहन है वो तेरी। क्या? सीता? सीता मेरी बहन? सीता क्या ये तुम हो? कहाँ थी तुम इतने दिनों तक? हाँ, मैं सीता हूँ, पर आपकी बहन नहीं। आप मेरे भाई नहीं हो। आप भाई तो क्या, आप इंसान कहलाने तक लायक नहीं हो। आप दोनों को थोड़ा सा भी अंदाज़ा है माँ ने आप दोनों के लिए क्या कुछ नहीं किया? उनके लिए आप दोनों ही सब कुछ थे। आप दोनों से बढ़कर उन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं, इसीलिए ना आपने उन पर हाथ उठाया। आप जैसे लोगों की वजह से लड़कियां घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे क्या कह रहे थे? मीठी पान? अरे छोटी, मुझे पता नहीं था कि वो तुम हो। अच्छा, मैं हूँ इसीलिए आपको बुरा लग रहा है। कोई और होता तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। भैया, आप क्यों नहीं सोचते कि वो लड़की भी किसी की बहन होगी जिसे आप छेड़ते होंगे? आप ये क्यों नहीं सोचते जिस लड़की को आप छेड़ते हैं उसके भाई या पिता भी होंगे जिन्हें बहुत बुरा लगता होगा ना भैया? बस करो छोटी, हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हाँ छोटी, माँ, पिताजी, आपसे हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। हम कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। सीता बेटा, मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बेटा मुझे माफ़ कर दे। तूने मुझे वो समझाया है जिसे समझने की कीमत मैंने 15 साल तुझसे दूर रह कर दिए हैं। नहीं माँ, तुम ऐसा मत कहो। तुलसी, मेरी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी मैया है। उसके आने से हमारा पूरा परिवार फिर से इकट्ठा हो गया।